हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। नीली आंखों में आंख शब्द क्या है? विशेषण है। लोकमान्य तिलक ने जेल में प्रसिद्ध ग्रंथ का प्रणयन किया था, तो गीता भाष्य का। किसका? गीता भाष्य का। आवारा मसीहा कहानी लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। क्या है? विष्णु प्रभाकर। जिस समास में एक पद विशेषण दूसरा पद विशेष होता है उसका नाम है कर्मधारय समास। कैब भोपाली किस सन में भोपाल में पैदा हुए थे? तो 1917 को। रिक्त स्थान देख लेंगे। यूनान के महान विचारक एवं दार्शनिक थे, बताना है कौन है। जनहित के सांचे में है, क्या है ये देख लेंगे। विशेषण के 4 भेद हैं। मध्य प्रदेश भारत का हृदय स्थल है। संसार की सभी भाषाओं में वात्सल रस के अद्वितीय कवि कौन है? सूरदास है। कौन? सूरदास। अगला देखते हैं, अति लघुत्तरी प्रश्न। यशोदा कृष्ण का किस तरह श्रृंगार कर रही है? तो काजल लगा के, और बता देंगे। विपरीत बताना है। दुर्भाग्य का भाग्य, दुश्मन का मित्र, आकाश का पाताल, सफलता का असफलता हो जाएगा। नाक के लिए कोई 4 उपमाएं। नाकों चने चबाना, और क्या हो जाएगा? नाक में दम करना, नाक कट जाना, नाक ऊंची करना, ऐसा हो जाएगा। जीवन की बाधाओं को कैसे दूर किया जाता है? तो सकारात्मक सोच से। कैसे? सकारात्मक सोच, एक अच्छी सोच से। सही क्रम में सार्थक वाक्य बनाना है। थी वाली बरसात आने, इसमें हो जाएगी बरसात आने वाली थी, ये हो जाएगा। भूल नर्मदी थी दुख अपना चुकी, नर्मदी अपना दुख भूल चुकी थी, ऐसा हो जाएगा। गौमुखासन के 2 लाभ बताना है। तो पहला जो लाभ है पीठ दर्द से राहत, जो दूसरा लाभ है श्वसन क्रिया को बढ़ावा देना है, ये हो जाएगा। लघुत्तरीय प्रश्न देख लेंगे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इतिहास में क्यों अमर है? तो बताना है, इनका संक्षेप से हम देख लेंगे क्यों अमर है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। तो अर्थ यहाँ पे लिखे गए हैं, और इन्हीं के हिसाब से आप लोग वाक्यों में प्रयोग कर देना। आग में कूदना, बहुत बड़ा जोखिम उठाना। कयामत का पैगाम, आफत लाना। खौफ खाना का, किसी चीज़ से डरना। तो वाक्यों में प्रयोग अपने हिसाब से कर लेंगे। मांडली जेल में लोकमान्य तिलक के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? बताना है। शब्दों का हिंदी मानक रूप दाखिला, तो दाखिला का औकात, इल्जाम, तलाश, जिंदगी, आदमी का इनका क्या बताना है? हिंदी मानक रूप बताना है। रस की परिभाषा लिख के रसों के नाम, उनके स्थायी भाव बताना है। तो रस की परिभाषा हम लिख लेंगे, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। ये रस की परिभाषा हो गई। 2 रसों के नाम, स्थायी भाव, तो ये लिखे हैं 3 रस, उनके स्थायी भाव के नाम। प्रदेश के किन्हीं 3 प्रमुख उर्दू साहित्यकारों के नाम बताना है। तो ये हो जाएगा मुंशी सदासुखलाल, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। दीर्घोत्तरीय प्रश्न देख लेंगे। पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी, तो ये पद्यांश है और इसकी हम सप्रसंग व्याख्या कर देंगे। तत्सम तद्भव की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तीसरा, अपने प्राचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है, और अथवा में अपने मित्र को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए पत्र लिखना है। ये निबंध लिखना है, जिस पे भी हमसे आता हो उस पे हम निबंध लिख देंगे। किसी महापुरुष की जीवनी, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, राष्ट्रीय पर्व और वृक्षों का महत्व। 4 दिए गए हैं, तो 4 में से जिस पे भी हमसे आता हो उस पे हमें क्या लिख देना है? निबंध लिख देना है।